मतलब हमारे चिंतक भी इस पर मंथन करेंगे कि इतना बड़ा प्रमाण एक विचार पे। नहीं, ये निश्चित ही हमने पहले भी चर्चा करी थी। वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी की बहन शिवानी जी हैं, उनका सारा चिंतन मनन जो होता ही इस विचार शक्ति पर है। और ये ऐसा नहीं है, इसको व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना है और ऐसा होता रहा है। और इसमें अब एक चीज़ हम आते हैं, जो रावण उपदेश में क्या होता है कि अंत में वो लक्ष्मण से कहते हैं कि अब विदा, एक तरह से उसको वो कहते हैं अब मेरा अंतिम क्षण आ गया है, अब मुझे मेरी दक्षिणा बाकी है। तो वो प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु विदा दो विदा दो, एक तरह से वो ये करते हैं। तो उसी समय क्या होता है, प्रभु श्री राम उसके इस तरह से आके सीधे हाथ की तरफ खड़े हो जाते हैं और मस्तक झुकाकर अंजलि बांधकर वो एक तरह से ये कहते हैं, उनके लिए कहते हैं रावण के लिए, जो उसके वो पौलस्त्य के पौत्र के लिए, वो रावण के लिए कहते हुए एक तरह से पौलस्त्य के पौत्र और तथा के लिए मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ, और जो आपकी इच्छा अपेक्षा है उसके हिसाब से मैं सामने आपकी दक्षिणा के लिए एक तरह से आचार्य को ये जन उपस्थित हुआ है। वहाँ पर वो श्री राम या वो संबोधन नहीं करते हैं, वो एक तरह से ये कहते हैं कि वो एक तरह से वो आचार्य ने उस समय वो जो दक्षिणा मांगी थी उसको पूर्ण करने के लिए, कि हमने उस समय जिक्र भी किया था, तो वो उपस्थित होते हैं और वो वहाँ पर सामने ही उनको इस तरह से पूरी तरह से आंखों में भर कर निहारते हैं और उनकी दृष्टि होती है। और वो क्या कहते हैं, तुम आ गए राम, जैसे ही राम कहते हैं सोई उनका अंत हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई उसके अंदर से एक तरह से कोई ज्योति निकलती है जो प्रभु में समाहित हो जाती है। कि वास्तव में क्या है कि कहना कि अंत काल राम आवत नहीं, मुन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम राम आवत नाई। तो ये वास्तविकता समझने की जीवन की है कि आज भी आस व्यास हम देखते हैं बहुत सारी मृत्यु दिन प्रतिदिन होती हैं, लेकिन इतनी सहज सरल मृत्यु नहीं होती। और हमारे ये माना गया है कि अंत समय वास्तव में राम नाम आना सहज नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत का काल राम आवत नाही। तो कि वास्तव में अंत समय भी नहीं आ पाते राम नाम, और वहाँ साक्षात प्रभु है और उसके राम कहते ही प्राणते हैं उसकी ज्योति निकल के उसमें प्रभु में समाहित हो जाती है। तो होता क्या है कि उधर जो देवता हैं वो वहाँ आ चुके होते हैं और वो इस सब को देख रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अनेकों अनेकों बार बहुत कुछ घटा है, तो उन्हें ये विश्वास नहीं होता सहज, लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को देख लिया है कि जो ज्योति है वो प्रभु के अंदर समाहित हो गई, तब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि एक तरह से रावण का वो समाप्त हो गया, रावण का लीला खत्म हो गई, रावण की मृत्यु को प्राप्त हुआ है। क्या होता है कि जब वहाँ देवताएं आ जाते हैं उन्हें ये विश्वास हो गया एक तरह से कि रावण हो गया है, तो वो प्रभु का वो दर्शन कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि प्रभु, क्योंकि उनकी तो लीला ही ऐसी है कि हर स्थिति उनकी ऐसी मनोरम है कि उनको देख के सबका मन वो करता है। और इधर क्या होता है कि जो उस समर को सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो वहाँ उसमें लग जाते हैं, चारों तरफ ये देखते हैं कि किस तरह से बिल्कुल रक्त में हो रहा है, दलदल सा वहाँ बना हुआ है, उसे सफाई कर रहे होते हैं। जो राक्षस हैं उनको अंग भंगों को उठा उठा कर उस समुद्र में डाल रहे होते हैं। साथ ही एक तरह से जो पहले हमने जब रावण युद्ध में चर्चा की थी, बहुत सारी उसकी भुजाएं और सिर हैं, एक तरह से ऐसा इशारा है कि वो भी उनको समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे भी आता है कि कुछ बानर वहाँ पर इस तरह से अचेत और मृतक पड़े हुए हैं जिनके बारे में वो निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो जब वो उधर विभीषण जी की ओर देखते हैं कि उसमें तो निर्णय कौन करेगा, तो इधर क्या होता है कि जो देवता लोग आए हुए हैं वो देवता बराबर वहाँ हैं। और एक चीज़ यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि देवताओं को ऐसा माना जाता है कि वो वास्तव
वास्तव में पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं, उससे ऊपर ही रहते हैं। कहीं इसको इस भावना से भी माना जाता है कि पृथ्वी तो प्रभु की भोग्या है, तो उन्हीं को अधिकार स्पर्श करने का है, इसको उनको नहीं है। और शायद हो सकता है कहीं कहीं हमने देखा कि हम लोगों के यहाँ कि कई बार संस्कारों में सबसे पहले जब पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उसे पूजने की प्रथा होती है। शायद इसीलिए हो कि भाई रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम उसे पूज के एक तरह से पूज्य करके उस पर स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ ये देवताओं की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि देवताओं के साथ साथ हंस वाहन कैसे ब्रह्मा जी भी आते हैं, नंदी पर वो एक तरह से कहना चाहिए भगवान शिव भी आते हैं, लोकपाल, दिक्पाल, श्रुतिकर्ता, वेदकर्ता, और वो सब आते हैं और सब अपनी अपनी बड़ी बृहद स्तुति करते हैं। और स्तुति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उसको हम इसलिए मान लेते हैं कि जिसने सहस्त्रों वर्ष कष्ट झेला हो और उस सुख की अनुभूति क्या होगी। जब हम कभी ये देखते हैं किसी भी तरह की अगर हमें कोई समस्याएं कुछ समय की होती है, उसके बाद ही बड़ी अनुभूति होती है, तो वहाँ देवताओं ने तो रावण को बहुत लंबे समय से सहस्त्रों वर्षों से उसके एक तरह से कहना चाहिए कि जितने भी उसका वो सब झेला है, उन्होंने बहुत उससे संघर्ष किया है। तो उसके कारण से वो इस बात को कहते हैं। तो अभी प्रभु उनसे इस बात को कहते हैं कि मैं देवराज इनसे कि तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ प्रभु। तो वो इस बात को विनती का जो आशय है ना, उनको जो वानर हैं वो उनके लिए कहना चाहते हैं। सर अभी मतलब इस प्रसंग को भी जानेंगे, और अभी आपने पीछे एक प्रसंग किया कि हम पृथ्वी पर जैसे पैर रखते हैं, पूजन करके रखते हैं, इसको भी थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सूत्र है। लेकिन अभी थोड़ी समय की अपनी मर्यादा है, तो इसको यहीं विराम देता है। अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। और आपने आज भी जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो सूत्र बताए, उसके लिए यही आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे अभी विदा लेंगे, और दर्शकों से भी विदा लेते हैं, और जय श्री राम के साथ अभिनंदन करते हुए फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार है, नमन है। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।